सर्दी खांसी जुकाम बच गए क्या आप? क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है, मौसम बदल चुका है, तो सर्दी खांसी जुकाम तो होना तय है, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े। क्योंकि हम बाहर तो ध्यान रख लेते हैं मोटे मोटे कपड़े पहन के, सॉक्स टोपे पहन के, लेकिन अंदरूनी शरीर का ध्यान रखने के लिए उसके लिए आपको खाने पड़ेंगे बहुत सारी हेल्दी चीज़ें। आज मैं आपको बहुत सारी अलग अलग हेल्दी चीज़ों की जगह एक हेल्दी चीज़ ऐसी बताऊंगी जिसको खाने के बाद चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बूढ़े, सबके खांसी जुकाम जो है वो दूर हो जाएंगे। घुटने कमर का दर्द बिल्कुल नहीं सताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी हेल्दी और एनर्जेटिक रेसिपी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास रेसिपी। आज की रेसिपी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि दिमाग को बहुत ही हेल्दी रखते हैं और तेज करते हैं। साथ में इसमें ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जिससे डायबिटीज़ के खतरे कम होते हैं और आपका शुगर यानी कि डायबिटीज से आप बच जाते हैं। तो यहाँ पे फ्लैक्सीड जो है इसका बहुत हेल्दी है, बहुत सारे हेल्दी इसकी चीज़ें हैं जो मैं आपको जितना बताऊँ उतना कम है। तो आज इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू की रेसिपी, जो कि बड़ों से छोटे तक को भी बहुत पसंद आएंगे। नहीं तो अक्सर क्या होता है, जो बड़े अपने लिए लड्डू बनाते हैं वो लड्डू जैसे कि मेथी के, अजवाइन के, बहुत सारी चीज़ों के अलग अलग बनाते हैं, तो वो बच्चों को पसंद नहीं आते, उनका टेस्ट पसंद नहीं आता। लेकिन इस लड्डू को हम इस तरीके से बनाने वाले हैं, इसकी रेसिपी इस तरीके से है कि बच्चे और बड़े दोनों ही इसे खा सकते हैं। तो आपको अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्लैक्सीड को हल्का सा भूनना है, सूखा ही हमें इसे हल्का सा भून लेना है। और जब ये 1 मिनट थोड़ा भुन जाए उसके बाद हम इसे निकाल के ठंडा करेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा घी डालेंगे और देसी घी को गर्म करके इसमें हम बादाम को अच्छे से भून लेंगे जब तक बादाम का कलर चेंज नहीं हो जाता। सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं लड्डू बनाने की, जो जो चीज़ें हमें भूननी है। जैसे ही बादाम थोड़े से कलर चेंज हो जाए तो उन्हें हम साइड कर लेंगे। इसके साथ ही बादाम के बचे हुए घी में हम मखाने डाल देंगे। मखानों को भी हमें क्रिस्पी होने तक भूनना है। अब इसे भी बाहर निकालेंगे और इसके बाद वापस से हम इसमें घी ऐड करेंगे। इस बार हमें घी जो है थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा रखनी है, क्योंकि अब हम इसमें डालने वाले हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो है यहाँ पे हमारा कनी का गोंद। वैसे गोंद 2 तरीके के आते हैं, एक सफ़ेद और एक काला। जो कनी का गोंद होता है तो ठंड के मौसम में आपको ये काला वाला जो होता है कनी का गोंद ये यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये कमर के लिए, घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए ये बहुत हेल्दी होता है। और ये आफ्टर प्रेगनेंसी भी लेडीज़ को दिया जाता है, जिससे कि उनके कमर और पैरों में दर्द वगैरह नहीं रहे। तो ये आपको ठंड के मौसम में ज़रूर ऐड करना चाहिए अपने लड्डुओं में। आप इसे घी में ऐड करिए और ये बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, छोटे पीसेस में, लेकिन भुनने के बाद ये डबल साइज़ ले लेता है। तब तक आपको इसको अच्छे से भूनना है। जैसे ही आपको लगे कि जो कनी का गोंद है वो थोड़ा बढ़ चुका है, साइज़ पूरा ले चुका है, उसके बाद आप इसे घी में से बाहर निकाल लीजिए। वैसे आपको इसे भूनना अच्छे से है, जिसमें कि इसमें अच्छे से कलर आ जाए, क्योंकि गोंद अगर कच्चा रह जाता है तो वो बाद में दांतों पे चिपक सकता है। लेकिन अगर एक बार अच्छे से भुन जाएगा, बहुत लाइट वेट हो जाएगा, तो उसके बाद लड्डुओं का टेस्ट ये बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देता है। तो यहाँ पर गोंद अच्छे से देखिए डबल साइज़ के हो चुके हैं। तो गोंद जो है वो बढ़ जाता है साइज़ भूनने के बाद। अब इसके बाद वापस से हम इसमें घी ऐड करेंगे और एक जो लास्ट चीज़ हमें तैयार करनी है वो है यहाँ पर बेसन। तो मैंने 1 बाउल बेसन लिया है, इसको भी हम घी में भूनेंगे। देखिए, कोई भी अगर आप लड्डू वगैरह बनाएंगे ना तो घी की चिंता तो करिए मत, क्योंकि थोड़ा बहुत तो घी आपका लगेगा ही, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको भूनने में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा घी चाहिए। अब बेसन को भूनने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा घी चाहिए, जिससे कि बेसन में गांठें ना पड़े और एक स्मूथ सा बेसन का जो पेस्ट है वो बनके तैयार हो जाए। आप देखिए, जैसे कि बेसन भुनना शुरू होगा तो थोड़े से झागदार होगा और फिर आपको फ्लेम बंद करना है। इस तरीके का बेसन का कलर होना चाहिए। अब जो फ्लैक्सीड हमने भून के रखे हैं ये ठंडे हो चुके हैं। तो गैस का एक पार्ट जो काम था वो हमने सारा भूनने का, तैयार करने का कर लिया। अब हमें जो काम करना है वो है मिक्सी का। तो यहाँ पे अभी हमने जो भी चीज़ें ली हैं उनको हम साथ के साथ पीसते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको फ्लैक्सीड को पीसना है। जी हाँ, इसे साबुत यूज़ नहीं करेंगे। ये जो हमारे बीज हैं इनको हमें भून के और फिर थोड़ा सा इसे पीसना है। तो अब इसे इसमें बहुत ईजीली पिस जाता है भूनने के बाद, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और एक स्मूथ पाउडर जो है इसका फ्लैक्सीड का हमारा तैयार हो जाएगा। पिसने के बाद फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के जो बीज हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे।
इस तरीके से हमें ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अच्छे से पिस चुका है। इस तरीके का पाउडर हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद आती है बारी बाकी के जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे हुए हैं, जैसे कि मखाने, गोंद, बादाम। ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे हुए हैं इनको भी हमें पीसना है और इनका भी हमें पाउडर बनाना है। ये सभी चीज़ें मैं अलग अलग इसकी एक एक चीज़ अगर बताने चलूँ इनके फ़ायदे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सब जानते हैं कि ये सब चीज़ें ठंड के मौसम में खानी ज़रूर चाहिए और अलग अलग फॉर्म में आप किसी भी तरीके से इन्हें खा सकते हैं। लेकिन लड्डू एक बहुत आसान तरीका है क्योंकि आप बना के रख लेंगे पूरे महीने 2 महीने के लिए और बस एक पीस आपको उठाना है, बच्चे को या बड़े को देना है और वो इजीली इसे खा के बहुत ही इंजॉय करेगा और साथ में उसकी सेहत भी बनी रहेगी। ये जो खांसी, जुकाम, गला पकड़ता है, सर्दी जो है, ये छोटी छोटी बीमारियां हैं लेकिन परेशान हमको बहुत ज़्यादा करती हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हों तो उन्हें भी संभालने में बहुत दिक्कत होती है और बड़े बूढ़ों को भी। अब यहाँ पे बारी आती है तिल की। मैंने तिल को भी भून के, सूखा भूनना है आपको, हल्का सा दरदरा पीस लिया है। तो तिल को ज़रूर भून लीजिएगा और इसके बाद सारा मेजरमेंट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो वहाँ आप देख सकते हैं कितनी कितनी मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं लड्डू बनाने के लिए। और अब बारी आती है फाइनली लड्डू को टच देने के लिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं गुड़, चीनी का यूज़ नहीं करेंगे। ये ठंड के मौसम के लिए हम गुड़ का यूज़ करेंगे और गुड़ के लड्डू सेहत के लिए जितने अच्छे होते हैं उतने ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। तो यहाँ पे हमने गुड़ को कढ़ाई में ऐड करा है और इसमें बहुत थोड़ा सा हमने पानी डाला है क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें गुड़ को जो है मेल्ट करना है। अब गुड़ को यहाँ पे धीरे धीरे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ा चला लीजिएगा। हमें गुड़ को सिर्फ उतना पकाना है जब तक इसमें 2 से 3 तार की चाशनी नहीं आ जाती और यकीन मानिए 2 मिनट में या 3 मिनट के अंदर ये जो है अच्छे से पक के चाशनी इसके तार बन जाएंगे। और बस इतना होने के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि हमें ये जो लड्डू हैं ज़्यादा टाइट नहीं करने। अगर ज़्यादा टाइट चाशनी बनेगी तो लड्डू भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, इसलिए चाशनी आपको सिर्फ 1 से 2 तार की बनानी है। अब देखिए यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, ये देखिए अच्छे से जो है हाथ बहुत चिपचिपे हो चुके हैं। 2 से 3 तार की हमारी जो चाशनी है वो आराम से बन रही है। तो बस अब यहाँ पे फ्लेम बंद करेंगे। जो गुड़ है ये भी अच्छे से हमारा तैयार है, बाकी की सारी चीज़ें फ्लैक्सीड हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए, सब यहाँ पे तैयार हैं। तो अब यहाँ गरम गरम जो दूध है इसके अंदर ही गुड़ है इसके अंदर ही हमें सभी चीज़ें ऐड करनी है। जैसे कि सबसे पहले हम जो है यहाँ पे अलसी के जो बीज हैं उनका पाउडर यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देते हैं जो हमने तिल लिए हैं भुने हुए। सर्दी में तिल भी एक बहुत हेल्दी चीज़ है और बच्चों को ख़ास तौर से खिलाने चाहिए। बढ़ती हुई उम्र में ये तिल बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए। अब इसके बाद बारी आती है सभी ड्राई फ्रूट्स की जो हमने भून के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो है ड्राई फ्रूट्स जो है भून के पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ें तीनों हमने इसके अंदर ऐड करी है, इसके थोड़ा सा हम इसमें मिक्स करेंगे। बाकी इसके बाद अभी एक चीज़ और रह गई है जो इसके अंदर ऐड करनी है। देखिए नॉर्मल जो हम लड्डू बनाते हैं थोड़े से बड़े लोगों के लिए तो उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डालते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन जब आपको बच्चों को खिलाना हो ना लड्डू तो आप उसमें बेसन ज़रूर ऐड करिए क्योंकि बच्चे जो हैं वो बेसन के टेस्ट को बहुत पसंद करते हैं और बेसन का उसमें टेस्ट आने के बाद बच्चों को लगता है ये तो हमारे वाले लड्डू हैं, यानी कि जो बच्चे अक्सर खाते हैं, क्योंकि बच्चे बेसन के लड्डू खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो सीड्स के या इन चीज़ों के लड्डू से थोड़े से बचते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसन को जो भून के रखा हुआ है वो इसके अंदर मिक्स करेंगे और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ये जो लड्डू है हमारे बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब लड्डू बनाए जाते हैं ना, जैसे हमने गुड़ डाला है इसके अंदर, गुड़ की चाशनी बनाई है, तो वो चाशनी बहुत गर्म होती है और वो चाशनी बहुत देर तक भी गर्म रहती है तो आपके हाथ जल सकते हैं। इसलिए लड्डू को थोड़ा सा आप इसको ना हल्का सा फैला लीजिए, ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही लड्डू बनाइएगा। लेकिन ठंडा कहने का मतलब ये नहीं है क्योंकि ये गुड़ है और ठंड का मौसम है तो घी भी जम जाएगा बहुत जल्दी और गुड़ भी जम जाएगा, तो फिर वो आपके हाथों से कंट्रोल होना यानी कि लड्डू की शेप बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप इसको थोड़ा बिल्कुल आप हल्का सा वार्म रखिएगा तभी लड्डू बनाइएगा, हल्के से गर्म में। लास्ट में मैं इसमें जो है किशमिश ऐड कर देती हूँ और इलायची का पाउडर।
इन सभी को अच्छे से मिला के, तो देखिए अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इतना हो गया है कि मैं इसे हाथों से छू सकती हूँ। अब आपको मैं यहाँ पे लड्डू भी बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे जो हम अलसी के बीज यानी कि जो हम फ्लैक्सीड के लड्डू बनाते हैं, इन लड्डू को आप आराम से 5 से 6 महीने खा सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई मावा या कोई ऐसी चीज़ नहीं डलती है जिससे कि वो ख़राब होने की चांस हो, ख़राब होने की गुंजाइश हो और आप कोई जल्दी ख़त्म करने हो। नहीं, आप एक बार बना सकते हैं और आप आराम से 6 महीने तक खा सकते हैं। तो इस तरीके के देखिए लड्डू जो है बहुत आसानी से शेप ले लेंगे और हम सभी लड्डू सेम इसी तरीके से तैयार करेंगे। बड़ा छोटा साइज़ जो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको बड़ा साइज़ पसंद है लड्डू का या छोटा, तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ में ही लड्डू बना के तैयार कर रही हूँ और झटपट से लड्डू बन जाएंगे। और यकीन मानिए एक बार मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम के लिए आराम से हमारे महीने 2 महीने के लिए लड्डू जो है चलने वाले हैं, यानी कि ठंड तो हमारी बिल्कुल अच्छी सेफ निकलने वाली है। अगर आप भी अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स की सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, उनको हेल्दी चीज़ें खिलाना चाहते हैं, सर्दी खांसी जुकाम से बचाना चाहते हैं, सर्दी की बहुत सारी परेशानियों से खुद बचना चाहते हैं, तो ये फ्लैक्सीड के लड्डू ज़रूर बनाइएगा। बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी हैं, बहुत गर्म होते हैं, इनकी तासीर बहुत गर्म होती है जिससे कि आपको सेहत को अंदरूनी अच्छे से गर्माहट मिल पाती है। और एक लड्डू एक इंसान के लिए एक दिन के लिए बहुत है। आप चाहे उसे दूध के साथ लीजिए या उसे ऐसे ही खा लीजिए। बच्चे तो एक के बाद दूसरे की डिमांड ज़रूर करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए सिर्फ एक लड्डू बहुत है। तो आपको ये हेल्दी टेस्टी फ्लैक्सीड के सेहत भरे लड्डू की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको फ्लैक्सीड के लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ऐसे ही नई हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़ को एंजॉय करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई और ख़ास रेसिपी के साथ रीना किचन पॉइंट में। तब तक के लिए बाय बाय।